आज के टाइम पे ना तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। तुम चाहे तो पोर्नोग्राफी के पास जा सकते हो, तुम रील स्क्रॉल करने के पास जा सकते हो, तुम लड़कियों का एक्सटर्नल वैलिडेशन के गुलाम बन सकते हो, डेस्परेटली उनको अप्रोच करके, ये सारी चीज़ें करके। बट द रियलिटी इज़ दैट एक मर्द तभी मर्द बनता है जब उसके पास एक सर्टन डायरेक्शन होता है, जब उसके पास एक सर्टन पर्पस होता है लाइफ में चेस करने के लिए। द प्रॉब्लम विथ मोस्ट ऑफ द बॉयज़ ऑफ द वर्ल्ड इज़ वो बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे पैसिव हो चुके हैं। इतने पैसिव हो चुके हैं कि वो एक्टिवली कोई स्टेप नहीं ले रहे खुद के लाइफ के लिए। लाइफ तुम्हें हैपन हो रही है, लाइफ तुम्हारे थ्रू नहीं जा रही है, लाइफ लाइफ तुम्हारे थ्रू जा रही है, तुम लाइफ के थ्रू नहीं जा रहे हैं। ये मेरा बोलने का मतलब है। अंडरस्टैंड द मीनिंग। लाइफ तुम्हारे थ्रू जा रही है, तुम लाइफ के थ्रू नहीं जा रहे हो, तुम लाइफ को चीरते हुए नहीं जा रहे हो, लाइफ तुम्हें चीरते हुए जा रही है। ये बात जब तुम समझोगे ना एक्चुअल में, तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा। मेरी एक बहुत फेमसली लाइन है विच इज यू आइदर लेट योर वीकनेसेस डोमिनेट यू और यू डोमिनेट योर लाइफ विद योर शेयर अवेयरनेस। और जो होता है होने दो। दिस इज द थिंग विच यू शुड लिव विद। कोई ये सेफ्टी नेट नहीं है। तुम कल मर सकते हो, परसों मर सकते हो, तुम एक महीने बाद मर सकते हो, या एक वीक बाद तुम्हारा एक्सीडेंट होकर तुम मर सकते हो। क्या है तुम्हारी लाइफ की गारंटी? कुछ नहीं है तुम्हारी लाइफ की गारंटी, ना तुम्हारी लाइफ की कोई सिक्योरिटी है। ये फेक सो कॉल्ड सिक्योर लाइफ में ना जीना छोड़ दो। Because here's the thing, most of the people who have made history, they didn't live a very secure life। और अगर तुम्हें हिस्ट्री भी नहीं बनानी, अगर तुम्हें खुद को एक्सप्लोर करना है, एक नॉर्मल लाइफ तुम्हें जीनी है, तो भी मैं यही तुम्हें चीज़ बोलूँगा। अगर तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड सही में तुम्हें अच्छा रखना है ना, तो मैंने ये चीज़ हमेशा से ऑब्जर्व की है कि भाई जब मैं इफ़ आई एम लिविंग एट द एज ऑफ माई लाइफ, my state of mind is very sharp, my state of mind is very peaceful, my state of mind, I must be going through a chaos, but my state of mind is peaceful। ये मीडियोकर सी जिंदगी जीना, कॉलेज जाना, कॉलेज से आना, टीचर जो बोले वो असाइनमेंट लिखना, बाकी के टाइम पे रील स्क्रॉल करना, या बाकी के टाइम पे लड़कियों से डेस्परेटली वैलिडेशन लेना। लड़कियों से बात करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा। ये चैनल पे बहुत सारे लोगों को ये है कि लड़कियों से बात करने के लिए मना कर रहा नहीं, जो तुम्हें करना है वो करो। बट लड़कियों से वो डेस्परेट चीप वैलिडेशन जो तुम लेते हो ना, फिर बाद में तुम ही वो सिम्प बन जाते हो, वो चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी। वो चीज़ों को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो। एंड दिस इज द थिंग, ये अपने दिमाग में फिट इन कर लेना। डेस्परेटली किसी भी व्यक्ति के साथ अब वैलिडेशन सीख करना, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। इट इज़ रियली नॉट अ गुड थिंग एंड यू शुड अंडरस्टैंड दैट वेरी केयरफुली। लाइफ तुम्हें चीर के जा रही है। तुम इतने पैसिव हो चुके हो आज के टाइम पे कि लाइफ तुम्हें एक्चुअल में चीर के जा रही है। तुम लाइफ को कभी चीर चीर के गए ही नहीं हो। एक टाइम जाओ, अपने लाइफ को चीरो, एक दिन पकड़ो, वो उस दिन को पूरा हिसाब से, अपने हिसाब से पूरा काफ करो, और उस दिन को पूरा एट योर फुलेस्ट जीने की कोशिश करो। देखो तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड कैसे चेंज होता है। देखो तुम कैसे डिफरेंटली एक्ट करते हो, तुम कैसे डिफरेंटली बैठते हो, तुम कैसे डिफरेंटली बात करते हो। एंड दिस इज द थिंग विच मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट गेट। वो अपनी लाइफ ना बहुत ज़्यादा पैसिवली जीते हैं। उनको क्या लगता है, यार मेरे को ना सेफ्टी करना पड़ेगा, है वो बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये पर्टिकुलर बंदी मेरे बारे में क्या सोच रही है। मेरे सामने एक बिल्डिंग है, वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जो है वो खाना वाना बनाती है, बिकॉज दे आर हाउस वाइफ्स। वो यहाँ पे देख रही है, क्या मेरे को उस चीज़ का फर्क पड़ रहा है? नहीं। क्या मेरे को वहाँ पे बंदे आ रहे हैं, वहाँ पे आ जा रहे हैं, क्या मेरे को उस चीज़ का फर्क पड़ रहा है? नहीं। बिकॉज यहाँ पे अच्छी लाइटिंग है, मैं बैठ गया यहाँ पे। दिस इज द थिंग, मेरा एक डायरेक्शन है। और एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, जो आई गेस ही इज फ्रॉम यूपी, एंड उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो अभी तक मेरे दिमाग में फिट है, विच इज ऑथेंटिसिटी क्रिएट्स डोमिनेंस। जब तुम अपने साथ ऑथेंटिक रहोगे हर एक चीज़ में, तब तुम एक डोमिनेंस क्रिएट करोगे। बिकॉज द थिंग विथ ऑथेंटिसिटी इज यू आर अलाइंड विथ योर सेल्फ, एंड वेन यू आर अलाइंड विथ योर सेल्फ, तुम ऑटोमेटिकली डोमिनेंट बन जाते हो। तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डोमिनेंट बनने की जरूरत नहीं, लाइक ये करो वो करो एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। नहीं, तुम ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें बन जाते हो। किंग्स डोमिनेंट क्यों थे? क्योंकि वो अपने साथ अलाइन थे, अपने पर्पस के साथ अलाइन थे। आज के टाइम पे तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शंस है, फिर तुम पर्पस के बारे में बात करते हो, तुम धर्म के बारे में बात करते हो, एंड बाकी टाइम ऐसी घिनौनी वाली चीज़ें करते हो। क्या होगा तुम्हारे साथ? एट द एंड ऑथेंटिक तुम नहीं रहोगे, बस बाहर दिखाने के लिए तुम ऑथेंटिक रहोगे। आई सी मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर लाइक दैट। बाहर धर्म की बातें करेंगे, अच्छे की बातें करेंगे, बुरे की बातें करेंगे, अच्छे अच्छे वैल्यू सिखाएंगे, बट एट द एंड प्राइवेटली दे आर जस्ट जॉकिंग ऑफ टू अ पॉर्न और समथिंग एल्स। वो लड़कियों को बस ताड़ते हैं या उनसे डेस्परेटली वैलिडेशन सीख करने की कोशिश करते हैं। वो भी एक टाइप ऑफ स्लेवरी हो गया, ऑफ गेटिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन फ्रॉम पीपल। ये भी चीज़ है, एंड दिस इज द थिंग विच आई डोंट वांट यू टू बिकम, एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय। दिस इज द थिंग जो मैं प्रीच करता एक्चुअल में, कि भाई जो है वो मुंह पे रहो, जो है वो ऑथेंटिकली बोलना शुरू करो, जो है अपना स्टेट ऑफ माइंड को सुधारने की कोशिश करो। जब तुम अपने स्टेट ऑफ माइंड को सुधारने की कोशिश करोगे ना, जब तुम एज पे लाइफ जियोगे अपनी,
लाइक फॉर एग्जाम्पल एज पे लाइफ जीना, जो मैंने अपने खुद के ऑब्जर्वेशन से देखा है, अगर मैं एज पे अपनी लाइफ जी रहा हूँ ना, मेरा स्टेट ऑफ माइंड तभी बहुत ज़्यादा शार्प होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहली टाइम संडे को मैराथन भागा अपने कॉलेज की 5 किलोमीटर की, बिकॉज 11 किलोमीटर का था, एक 5 किलोमीटर का था, बट मैं सिंस एक वीक से भागा नहीं था ड्यू टू ऑल ऑफ द एग्जाम स्टफ एंड कॉलेज स्टफ, बट मैं भागा तो भी 5 किलोमीटर भागा। 200 लोग वहाँ पे भागने के लिए थे, 200 लोग में मैंने 8th या 9th पोजीशन मैंने सिक्योर कर लिया, और प्लस ये मेरे को कुछ एक सो कॉल्ड कुछ पार्टिसिपेशन वगैरह मेडल का मिला। बट दैट इज द थिंग, आई वेंट टू माई एज। मैं बोला मैं इतने टाइम से अकेला भाग रहा हूँ, ठीक है, इतने महीनों से मैं अकेला भाग रहा हूँ, शायद बिगिनर भी हो सकता हूँ मैं, क्यों ना मैं खुद को टेस्ट करूँ, क्यों ना मैं खुद को एज पे लाऊँ। वहाँ पे मैं भागना शुरू किया, लोग देख के, इतने सारे लोग देख के मेरा भी एड्रेनलिन पंप हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे इंस्टिंक्ट्स जागे हो गए कि भाई वो केवमैन वाले इंस्टिंक्ट जो होते हैं बंदों के अंदर, वो आ गए मेरे अंदर। एंड इतना बड़ा एड्रेनलिन पंप आया कि मैंने एक्चुअल में अपने जो 5 किलोमीटर्स का पीआर तोड़ दिया। मेरा 5 किलोमीटर्स का पीआर वाज अराउंड 29 मिनट्स 30 सेकेंड्स। आज के टाइम पे इट इज अराउंड 27 मिनट्स। तुम वो पकड़ सकते हो, एंड दिस इज द थिंग व्हेन यू लिव अप टू योर एज, तुम अपने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकते हो, तुम खुद को और ज्यादा अवेयरली देख पा रहे हो, तुम एक हायर परसेप्शन में चले जा रहे हो। अगर मैं ह्यूमनली वे पॉसिबल में बताऊं, तुम एक हायर परसेप्शन ऑफ डायमेंशन में चले जा रहे हो, तुम एक हायर डायमेंशन ऑफ परसेप्शन में चले जा रहे हो बेसिकली। तुम बहुत ज्यादा ऊपर से देख रहे हो कि हाँ यार, ये सारी चीजें हैं, ये सारी गंदी गंदी चीजें जिससे मेरे को दूर रहना है, ये सारी अच्छी अच्छी चीजें जिससे मेरे को पास आना है, और बस तुम जो हो वो हो। दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग अबाउट लाइफ, यू आर वॉट यू आर। तुम एक टाइम बाद ना प्रिटेंड करना बंद कर देते हो, और जो तुम हो वो मुंह पे होते रखते हो। एंड आई डोंट मीन इट इन अ वेरी बिटर वे कि मैं सबसे सबको गलत तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, मैं सबके साथ बहुत रूडली बिहेव कर रहा हूँ, नहीं, ऐसे वे में नहीं बोलना चाहता मैं ऐसे वे में बोलना चाहता हूँ कि मैं काइंड हूँ सबके साथ, मैं काइंड हूँ। इसी देयर इज नो रीजन फॉर बीइंग काइंड, एंड दिस इज द थिंग, देयर इज नो रीजन फॉर मी टू बी काइंड, बट आई स्टिल बी काइंड। अगर तुमने मेरे साथ पाथ क्रॉस किया, अगर तुम मेरे दिमाग में चले गए, तो तुम्हारी लंका जरूर लगेगी, एंड वो दैट इज द थिंग। आई बी काइंड टू पीपल बिकॉज आई वांट टू बी काइंड विद देम। अगर उन्होंने बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश की, देन उनकी लंका लगने वाली है। वैसा हूं मैं, एंड वैसा तुम्हें भी एक्चुअल में रहना है। डोंट बी बिटर इन लाइफ, बिकॉज आई सी मोस्ट ऑफ द men they become very much bitter in life. Don't be absolutely bitter in life. Don't be bitter in life. Be better in life. दूसरे वाले इंसान ने तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड खराब कर दिया, इसका मतलब यही नहीं कि तुम जाके वही एक स्टेट ऑफ माइंड के साथ, वही एक टूटे हुए ब्रोकन स्टेट ऑफ माइंड के साथ तुम परफॉर्म करो वहाँ पे। नहीं, ठहरो, थोड़ा थमो, एंड री एनालाइज करो सारी चीज़ें। रिजिडली अपना दिमाग को एनालाइज करो कि हुआ क्या, अभी कैसे हो सकता है, क्या मैं वहाँ पे क्या चीज़ अलग कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। उससे चीज़ सीखने के लिए मिलती है तुम्हें। ऑब्जर्व करो खुद के माइंड को, खुद के दिमाग को, खुद के थॉट्स को ऑब्जर्व करो। और इससे अगर तुम्हें और डीपली लेसन चाहिए ना, तो मेरी फ्रंट एंड कम्युनिटी शुरू होने वाली है इन 15 फरवरी। आज है 10 फरवरी, एंड रजिस्ट्रेशन बंद होने वाले हैं एट 13 फरवरी नाइट को। सो अगर तुम्हें अपनी लाइफ को बेटर बनाना है इंस्टेड ऑफ बिकमिंग बिटर लाइक मोस्ट ऑफ देम आर, you can come into our community, and I like to lead with example. आई एम द काइंड ऑफ गाय जो कि ये नहीं बोलेगा कि तुम्हें ऑर्डर छोड़ के दूंगा कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, वो करना नहीं। अगर तुम वो काम कर रहे हो, तो मैं को भी वो काम करना है। या मैं ऐसे अगर अच्छे वे में बोलूँ, अगर मैं वो काम करूंगा, तो मैं ये भी मेक श्योर करूंगा कि तुम भी मेरे काम करो। बिकॉज हम यहाँ पे ब्रदरहुड बिल्ड करने के लिए आए। हम यहाँ पे कोई ये नहीं खेलने के लिए आए कि यार यहाँ पे कोई ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं चलती। हम यहाँ पे सिंपली ब्रदरहुड बिल्ड करने के लिए आए, वेर इट इज़ अ स्पेस फॉर मैस्कुलिन मेन, ताकि तुम आपस में आके ग्रो कर सको। एंड दिस इज द थिंग विच मोस्ट ऑफ द मेन वॉन्ट इन टूडेज वर्ल्ड। उनको बस भाईचारा चाहिए आज के टाइम पे। बट आज के टाइम पे हम अपनी वासनाओं में इतने ज़्यादा लुप्त हो चुके हैं, हम अपनी वासनाओं में इतने ज़्यादा ब्लाइंड हो चुके हैं। वी आर ब्लाइंडेड बाय आवर ओन डिजायर्स, वी आर ब्लाइंडेड बाय आवर ओन इमोशंस, और इसलिए हमें क्लियर रास्ता दिख नहीं रहा है। अगर तुम्हारा कोई भाई है, और अगर तुम्हारा कोई भाई रहता भी है, तो वो तुम्हें चमाट मार के यहाँ पे सिखा दे कि भाई ये है असली जगह, तेरे को इस डायरेक्शन में जाना, उस डायरेक्शन में जाने की कोई जरूरत नहीं। एंड दिस इज द ब्रदरली लव दैट यू नीड, दिस इज द ब्रदरहुड वाला थिंग दैट यू नीड इन योर लाइफ। सो फ्रंटलाइन कम्युनिटी में तुम्हें बेसिक से बता दो सारी चीजें, विच इज वहाँ पे 1-on-1 कोचिंग कॉल्स होंगे एवरी वीक, ग्रुप कोचिंग कॉल्स होंगे एवरी वीक तुम्हें साइकोलॉजिकल लेसन्स मिलेंगे वहाँ पे, एंड प्लस तुमको तुम्हारा लाइफ में बेटर परफॉर्म कैसे करना है वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। नॉट विथ पर्टिकुलरली दिस काइंड ऑफ थिंग, नॉट विथ पर्टिकुलरली स्पीच, बट तुम्हें वहाँ पे करवाई जाएगी। तुम्हारी डेली लाइफ में जो भी तुम्हारे गोल्स है, उस गोल्स को मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम फोड़ते रहो। अदरवाइज अगर तुम इतने ज़्यादा, अगर तुम्हें लगता है कि ये कम्युनिटी लीनियंट है, ये है, वो है, नहीं है। तुम अगर 2 दिन के लिए तुम ऑफ भी गए विदाउट हमें नोटिफाइंग,
तुम्हें वो कम्युनिटी से बाहर निकाला जाएगा. इट डजेंट इवन मैटर कि तुमने कितने महीनों के पैसे भरे. दिस इज हाउ वी परफॉर्म. एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी लो खुद की लाइफ की. अगर तुम इस कम्युनिटी में आना चाहते हो तो ये कम्युनिटी तुम्हें अकाउंटेबिलिटी सिखाएगी. कम्युनिटी तुम्हें ये सिखाएगी कि ब्रदरली बॉन्ड है डेवलप कैसे करते हैं. कम्युनिटी तुम्हें ये सिखाएगी कि अपने गोल्स को एक्शन में क्रश कैसे करता है. तुम्हें कोई अलग काम नहीं दिया जाएगा. दिन में जो भी काम है उसके अराउंड मैंने कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें रैप की है, वो मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं बताऊंगा. बट वहाँ पे मैं तुम्हें ये मेक श्योर करूंगा कि तुम वो सारी चीज़ें अचीव करो और तुम भी इतने तगड़े बन जाओगे उस टाइम तक कि तुम वो भी सारी चीज़ें अचीव करने लगोगे. तुम्हें एक्शन में मजा आएगा. सो आई सी यू इन दैट कम्युनिटी. अगर तुम्हें कम्युनिटी के अंदर आना है, मैं नीचे एक फॉर्म का लिंक दे दूंगा, वो फॉर्म भरो. माई मैनेजर इज गोइंग टू रीच आउट टू यू वहाँ पे एंड आई सी यू इन. दैट्स इट. दैट इज अ वेरी सिंपलेस्ट प्रोसीजर. फॉर्म भरना है बस तुम्हें. मेरा मैनेजर रीच आउट करेगा तुम्हारे पास एंड वी विल सी यू इन. सो गुड बाय एंड जय हिंद.